नमस्कार। ऑल टीन स्पीक्स के एक और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं कि ये प्रोग्राम मैंने उन लोगों के लिए शुरू किया है जो या तो फिल्म इंडस्ट्री में हैं या फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिसके ऊपर आपके सवाल मैं ले सकता हूँ। स्क्रीन पर आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे। दो सवाल किसी ने किए, जैसे वो कहने लगे कि आपके जो वीडियोस हैं उन पे ना वेव्स कम आते हैं। कोई बात नहीं। देखिए, मेरा जो मकसद है वो यूट्यूब पे एक बिजनेस करना नहीं है कि आप जो है वेव्स लेके आएंगे, शेयरिंग होगी, पैसा आएगा यूट्यूब से। वो मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि मेरे पास एक एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया है, नॉलेज इकट्ठी हो गई है। तो वो एक होता है कि जब आप जैसे लोग नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहते हैं। मेरे सारे दोस्तों में से कम नहीं तो 100 में से 5 लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। दूसरा, मेरे से सवाल किया किसी ने कि मतलब आप हैं कौन, आपके बारे में भी, आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बताइए। तो अपने बारे में धीरे धीरे करके मैं बता दूंगा। हर प्रोग्राम में थोड़ा थोड़ा मैं जरूर बता दूंगा। इस प्रोग्राम में मैं कहीं पे थोड़ा सा मैं उसे मेंशन कर दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। आज का वीडियो एक ऐसे सब्जेक्ट पर है, ऐसे टॉपिक पर है जिसका अक्सर हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में कभी मेंशन नहीं करते हैं। और एक ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हर हालत में बातचीत होनी चाहिए और सीरियसली होनी चाहिए। ये टॉपिक फिल्म के प्री प्रोडक्शन के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये टॉपिक है स्टोरी बोर्डिंग। अक्सर आप लोगों ने ये वर्ड तो सुना होगा, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत सारे लोगों को नहीं है। खासकर जो बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। नए लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता स्टोरी बोर्डिंग क्या होती है। स्टोरी बोर्डिंग कह लीजिए कि एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से एक प्रोड्यूसर का 40 से 60% पैसा और वक्त बच सकता है। कि स्टोरी बोर्ड इतना इम्पोर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। ये स्टोरी बोर्ड होता क्या है? स्टोरी बोर्ड बेसिकली स्क्रीन प्ले के बाद आता है। हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी के बाद सीन फ्लो बनाते हैं, सीन फ्लो के बाद स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद स्क्रीन प्ले बनाते हैं, स्क्रीन प्ले के बाद स्टोरी बोर्ड पे काम करते हैं। मैं ये कहूँगा कि स्टोरी बोर्ड जो है वो एक विजुअल है स्क्रीन प्ले का। मैंने स्क्रीन प्ले के अपने एक वीडियो में बताया था आप लोगों को कि स्क्रीन प्ले एक ऐसा रूप होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, जैसे कि आप पर्दे पे कोई फिल्म आप देख रहे हो और उसको वर्ड्स के अंदर आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि उसकी कमेंट्री करते हैं, यानी कि लगे कि जैसे जैसा दिखता जा रहा है आप वैसा वैसा बोलते जा रहे हैं। तो स्क्रीन प्ले जब ऐसा है कि सब कुछ हमें दिखना शुरू हो जाता है टेक्स्ट में, तो स्टोरी बोर्ड होता है उसका विजुअल, उसका स्केचेस के अंदर, उसका लाइंस के अंदर, उसका कह लीजिए ड्राइंग्स के अंदर, उसकी डिटेल हमें पूरी फिल्म नज़र आती है। स्टोरी बोर्ड में सीन नंबर, शॉट यानी कि कैरेक्टर का मूवमेंट, प्लस डायलॉग, प्लस कोई इफेक्ट या प्लस कोई खास बात जो लिखनी हो, ये एक फॉर्मेट होता है जिसके उसमें ये सब चीज़ें हम मेंशन करते हैं। एक फ्रेम होता है, फ्रेम डिपेंड करता है आपकी फिल्म का जो फ्रेम रेशो है वो क्या है। आप 1080 में कर रहे हैं, आप 2K में कर रहे हैं, आप 4K में कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। उसके हिसाब से ही हम लोग फ्रेम जो है उसमें देखते हैं और उसमें आप शॉर्ट डिवीज़न को एक तरह से मान के चलिए एक शॉर्ट डिवीज़न हो रहा है। शॉर्ट डिवीज़न भी बहुत इम्पोर्टेंट जो आपके शॉर्ट्स हैं उन्हीं को मेंशन किया जाता है, उन्हीं को ड्रॉ किया जाता है। तो मैं ये बताऊंगा आपको कि एक स्टोरी बोर्ड किया कैसे जाता है, एक स्टोरी बोर्ड बनाया कैसे जाता है, कौन होता है ये स्टोरी बोर्ड डिज़ाइनर या कह लीजिए स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट। देखिए, मेरे करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे हमेशा से एक सवाल किया है कि स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट हम कैसे हो सकते हैं जब हमें स्केचिंग ही नहीं आती, जब हमें ड्राइंग नहीं आती। तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि क्या आपको विजुअलाइजेशन आती है पूरी फिल्म की, पूरे स्क्रिप्ट की, पूरी स्क्रीन प्ले की?
अगर वो आती है तो आप अच्छा स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं। प्लस क्या आप एक अच्छे राइटर हैं, अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर हैं? अगर वो हैं तो आप अच्छे स्टोरी बोर्ड डिजाइनर बन सकते हैं। क्या आप में डायरेक्शन सेंस है? अगर है तो आप अच्छे स्टोरी बोर्ड डिजाइनर बन सकते हैं। क्या आप अच्छे एडिटर हैं? अगर हैं तो आप अच्छे स्टोरी बोर्ड डिजाइनर बन सकते हैं। और क्या आप एक अच्छे डीओपी हैं, कैमरामैन हैं? अगर हैं तो आप स्टोरी बोर्ड डिजाइनर बन सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें बहुत सारे लोगों का नाम लिया है। बहुत सारे लोगों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि एक स्टोरी बोर्ड डिजाइनर एक सिर्फ और सिर्फ स्केचिंग आर्टिस्ट नहीं होता है। लोगों को ये एक गलत फहमी है कि एक स्टोरी बोर्ड डिजाइनर को स्केचिंग जिसकी अच्छी होती है वही बनता है, वही स्केचिंग जो है उसमें यूज होती है, तो स्केचिंग आनी बहुत जरूरी है। मैं स्केचिंग को 25% मार्क्स देता हूँ। बाकी का हिस्सा क्या है? 75% इतना बड़ा एरिया क्या है जो हमें आना चाहिए तो हम अच्छे स्टोरी बोर्ड डिजाइनर बन सकते हैं। तो उसमें एक डायरेक्शन सेंस, राइटिंग सेंस, कैमरा सेंस, एडिटिंग सेंस, अगर ये आप में है तो आप अच्छे स्टोरी बोर्ड डिजाइनर बन सकते हैं। 25% एरिया मैंने इसलिए लिया कि उसमें डूडलिंग है, स्केचिंग है। बहुत हाई फाई स्केचिंग भी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम आपको ये लगे कि इस फ्रेम में या इस पर्दे पे, जो सिनेमा हॉल के पर्दे पे, टीवी के पर्दे पे, ये जो कैरेक्टर है या ये एनवायरनमेंट है या ये सीन है या ये शॉट है, कैसा लुक में आएगा, वो आप डूडलिंग करके भी बना देंगे तो चलेगा। स्टोरी बोर्ड दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसमें आपके स्केचिंग वगैरह होती है, जिसमें आप स्केच करके उसमें शो करते हैं। दूसरा आपका टेक्सचुअल भी होता है, जिसमें आप हर चीज को फ्रेम के अंदर लिख देते हैं। यानी कि आप शब्दों को इस तरीके से यूज करिए जैसे मैं पढ़ता जाऊं और उस शॉट को देखता जाऊं। जैसे क्लोजअप आप उसमें मेंशन करिए, लॉन्ग शॉट मेंशन करिए, ट्रैक शॉट मेंशन करिए। इस तरीके से अगर आप शॉट को मेंशन करते हुए कुछ लिखते हैं, यानी कि जैसा आपको दिखता है वैसा आप लिखते हैं, तो भी आप स्टोरी बोर्ड डिजाइनर बन सकते हैं। तो स्टोरी बोर्ड डिजाइनर जो है वो कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा मतलब एक पार्ट होता है हमारे प्री प्रोडक्शन में। इसमें टाइम बहुत बचता है, इसमें पैसा बहुत बचता है प्रोड्यूसर का। और जैसा ही मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि फिल्में प्री प्रोडक्शन की टेबल पे बनती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टोरी बोर्ड जिसने कर लिया, अगर स्टोरी बोर्ड किसी प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के हाथ में है, तो फिल्म का कम से कम नहीं तो मान के चलिए आपकी 80% फिल्म टेबल पे बन चुकी होती है। यानी कि 80% फिल्म जो है वो आपने पेपर पे आपने उतार ली है। उसके बाद आप जब सेट पे जाते हैं तो स्टोरी बोर्ड के हिसाब से सीन नंबर निकालिए, शॉट्स निकालिए, डीओपी के साथ डिस्कस करिए, एज डायरेक्टर बात करूँगी, उसके साथ डिस्कस करिए और आप अपना काम शुरू कर दीजिए। इट्स सो ईजी। वो लगेगा आपको कि कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि आप खटाखट शॉट लेना शुरू कर देते हैं। और मैंने ज़्यादातर एक्सपीरियंस लिया है कि बहुत सारे डायरेक्टर या डीओपी मिल के क्या करते हैं, ये भी ले लो, ये भी शॉट ले लो, ये भी काट लो, ये भी चल जाएगा, अरे कहीं यूज हो जाएगा। तो कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा फुटेज शूट करते हैं। 3 से ज़्यादा टाइम लगा आपका, ये भी मान लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर मान लीजिए 1 महीने में अगर शूट है तो 10 से 12 दिन में निपटा देंगे आप, अगर आप स्टोरी बोर्ड बेस्ड काम करते हैं तो। अब ये स्टोरी बोर्ड जो है वो जब इतना इंपॉर्टेंट है तो यूज क्यों नहीं करते? कंफ्यूजन है। पहली बात तो ये है कि स्टोरी बोर्ड को इतनी इंपॉर्टेंस लोग देते नहीं है। बाहर की अगर मैं फिल्मों की बात करूं तो 100% फिल्में स्टोरी बोर्ड बेस्ड ही होती हैं। यानी कि सब कुछ आपका पेपर वर्क, मतलब पूरा कमरा भर जाता है स्टोरी बोर्ड के। A3 साइज की शीट्स होती हैं हॉरिजॉन्टल, और उसके ऊपर हर शॉट, हर सीन डिस्क्राइब होता है। पूरे कमरे में बोर्ड्स नहीं होते, बोर्ड फिल हो जाते हैं, वो बाकायदा दीवारों पे चिपकाते हैं। सीन नंबर 1 से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ये शॉट इधर होगा, ऐसा शॉट होगा, ऐसा शॉट होगा, मतलब पूरा कमरा आपका पूरी फिल्म नजर आती है। यानी कि आप पूरे पेपर पे अपनी पूरी फिल्म देख चुके होते हैं। क्योंकि वहां पे स्टोरी बोर्ड जब बन रहा होता है तो एक डायरेक्टर, एक डीओपी या जितने भी लोग हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि नहीं यार ये शॉट यहाँ पे जाएगा नहीं, ऐसा कर लेते हैं। तो फिर वो अपना एक अलग से बन जाएगा कि भाई पहले से हम लोग अपना सारा होमवर्क ऐसा करें कि जिसमें कोई भी लूप होल ना हो, तब हम सेट पे जाएं। अब बारी आती है कि स्टोरी बोर्ड डिजाइनर बना कैसे जाए या उसका क्या तरीका है।
बनने का। मैंने कहा कि 25% स्केचिंग इज नेसेसरी, क्योंकि विजुअल बहुत अच्छा लगता है, विजुअल से हम जल्दी समझा सकते हैं, शब्द इतने पावरफुल हो सकता है हमारे ना हो। ये स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट कौन हो सकता है? बेसिकली स्टोरी बोर्ड डिजाइनर आउटसाइड पर्सन होता है जो अपनी सर्विसेज देता है। स्टोरी बोर्ड डिजाइनर, मैं पहले भी बोल चुका हूं, सिर्फ वो नहीं होता जिसको स्केचिंग आती है। अगर उसको स्केचिंग सिर्फ आती है तो वो फिल्म का बंदा जरूरी नहीं हो। किसी भी स्केचिंग आर्टिस्ट को उठा लो, कर दो, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टर पूरा दिमाग जो है उसके ऊपर लगाएगा, स्क्रिप्ट लेके उसके ऊपर। इससे बढ़िया तो जाके अपना शूट ही कर लो, फिर फायदा क्या है। यानी कि वो फिल्म इंडस्ट्री का बंदा होता है, उसको सारे शॉर्ट डिवीजन पता है, उसको सीन्स, उसको शॉट्स, उसको टेक्स, उसको उसकी पूरी नॉलेज होती है उसको फिल्म की, उसको फ्रेम साइज और ये सब चीज़। दूसरे जो स्टोरी बोर्ड होता है वो अक्सर जब हम उसको जब डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, तो जब हम सीन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारा ये जो पहला शॉट है, चाहे वो मास्टर शॉट कह लो, चाहे आप कैसे भी कह लो, स्टोरी बोर्ड एक डायरेक्शन सेंस को लेके काम करता है। वो समझता है कि मैं एक डायरेक्टर हूँ, अगर मैं इसको इस तरीके से शुरू करूँ तो इस तरीके से आएगा। मैंने क्या कहा, स्टोरी बोर्ड डिज़ाइनर सिर्फ स्केचिंग वाला बंदा या स्केचिंग आर्टिस्ट नहीं होता है। स्टोरी बोर्ड डिज़ाइनर के अंदर 4-5 एबिलिटीज़ होती हैं। राइटिंग एबिलिटीज़ होती हैं जिसको स्क्रीन प्ले बोलते हैं, डायरेक्शन एबिलिटीज़ होती हैं, उसको सब कुछ पता होता है कि ये शॉट कैसे लिया जाएगा, कौन सा क्लोज लगेगा, क्यों 2 शॉट आएगा, क्यों 3 शॉट आएगा, लाइक दैट। फिर उसके बाद वो डीओपी होता है, यानी कि उसको फ्रेम की सेंस होती है, फ्रेम कंपोजिशन की सेंस होती है, उसको ये पता है कि ये फ्रेम कैसे भरा जाएगा। मान लीजिए वो एक पहले शॉट लेता है तो बैकग्राउंड में क्या है, फोरग्राउंड में क्या है, वो वहाँ ड्रॉ करता है बाकायदा। तो ये जो चीज़ होती है, जब आपका पूरा एक सीन ही वहाँ पे दिखाई देता है तो फिर वो एक रियलिज्म सा दिखता है कि इस तरीके से अगर हम सेट पे करते हैं तो वो उतना ही अच्छा आएगा। चार्जिंग शॉट है तो जूम जूम लिखता भी है, और जूम का एक हमारा एक फॉर्मेट होता है कि हम उसको जूम कैसे करते हैं, यानी कि पेपर के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं जूम को किस तरीके से कि यहाँ पे अगर इतना वाइट है और अगर हम इसको जूम इन करें तो कितना फ्रेम लास्ट में रह जाना चाहिए। तो बाकायदा उसका एक फॉर्मेट होता है, हम जब स्टोरी बोर्ड बनाते हैं उसके ऊपर फ्रेम के अंदर ही हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो उसके अंदर ये जब 4-5 चीज़ों का वो होता है कि वो डीओपी भी होता है, क्योंकि फ्रेम सेंस, और एडिटर भी होता है। एडिटर और डायरेक्टर एक जैसा ही लगता है, उसको ये मालूम है कि इस जगह पे ये शॉट आएगा, कट शॉट आएगा, क्लोज आएगा, स्माइल आएगी, एक्सट्रीम क्लोजअप आएगा, सारा सब कुछ। तो वहाँ पे वो ड्रॉ करके रखता है उन सब चीज़ों को। जब हम, अगर मान लीजिए मेरे पास स्क्रीन प्ले नहीं है और सिर्फ स्टोरी बोर्ड है, तो सिर्फ स्टोरी बोर्ड के बेस पर मैं पूरी फिल्म शूट कर दूंगा। इवन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्टोरी बोर्ड में पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटर के सामने रख दूं, उसको स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, कहानी वानी कुछ नहीं चाहिए, वो समझ जाता है कि वो जो पूरा सीन है या पूरी कहानी है वो कैसे फ्लो कर रही है। तो ये हो गया कि स्टोरी बोर्ड क्या है। अब आते हैं कि स्टोरी बोर्ड को बनाने का जो तरीका है वो क्या है।